हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ हरियाणा राज्य से संबंधित कुछ ऐसे तत्वों के बारे में जानेंगे जो कि आए दिन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूँ, जिसमें मैं उन्हीं तत्वों के बारे में डिस्कस किया हूँ जो कि आए दिन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, हरियाणा राज्य, हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य, इसका प्राचीन नाम देखा जाए तो आपका आर्यभट्ट और ब्रह्मवत है। इसका अर्थ देखा जाए, हरियाणा शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का निवास। हरियाणा जो राज्य है, माना जाता है हरियाणा राज्य में ही भरत वंश का स्थान था। यहाँ वही भरत है जिनके नाम पर भारतवर्ष का नामकरण हुआ था। देखिए, हरियाणा आपका देखा जाए तो सिख नंबर आपका छठा नंबर केंद्र शासित प्रदेश है। आपका प्रदेश है, इसकी राजधानी जो है आपका चंडीगढ़ है। परीक्षा में पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य का राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। देखिए, पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी जो है आपका चंडीगढ़ ही है। और हरियाणा कोई देखा जाए तो 7th सेंचुरी में हरियाणा के जो शासक थे उनका नाम था अनंगपाल तोमर। ये 7वीं शताब्दी में आपका अनंगपाल तोमर जो थे वो क्या थे, आपका शासक हुआ करते थे। देखिए, हरियाणा राज्य जो है आपका भौगोलिक नजर से देखा जाए तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ में धार्मिक नजर से भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है। देखिए, धार्मिक नजर से इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके सह जमीन पर आपका महाभारत जैसे युद्ध लड़ा गया। यानी हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके सह जमीन पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। यानी कुरुक्षेत्र जो है आपका वर्तमान में हरियाणा राज्य में ही है। हरियाणा राज्य में ही आपका महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे, जिसमें मूल अर्थ यह था, गीता के ज्ञान का सार यदि कहा जाए तो गीता का ज्ञान का सार यह था कि इंसान कर्म कर सकता है, बल्कि फल की चिंता उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के हाथों में कर्म करने की जो सीमा है उसके हाथ में है और फल देने की जो सीमा है वो आपका ईश्वर के हाथ में है। इस हिसाब से देखा जाए आपका हरियाणा राज्य जो है धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जो राज्य है ये आपका भारत का उत्तर दिशा में। हरियाणा राज्य की जो सीमा है भारत के 3 राज्यों से लगती है, जिसमें आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। राजस्थान के साथ हरियाणा राज्य की जो सीमा है लगभग आपका 1262 किलोमीटर के आसपास हरियाणा राज्य की जो सीमा है आपका राजस्थान से लगती है। उस नजर से भी देखा जाए तो आपका हरियाणा राज्य जो है भौगोलिक नजर से अत्यंत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हरियाणा राज्य में लगभग आपका 154 जो है आपका शहर है
और वहीं गांव देखा जाए आपका तो 7030 जो है आपका गांव है। शहर देखा जाए आपका तो 154 शहर है, और गांव देखा जाए आपका तो 7030 क्या है आपका गांव है हरियाणा राज्य में। परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि हरियाणा राज्य का जो सीमा जो है भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा लगती है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, जो कि 1262 किलोमीटर के आसपास हरियाणा राज्य की सीमा से लगता है। हरियाणा राज्य में देखा जाए आपका कुल 22 जिला है इसका, और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो आपका क्षेत्रफल आपका है इसका क्षेत्रफल आपका देखा जाए तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसका जनसंख्या देखा जाए आपका हरियाणा राज्य का तो 2,53,462 है इसकी जनसंख्या। इसकी जनसंख्या जो देखा जाए तो भारत की जनसंख्या का लगभग 18वां नंबर है ये, यानी 18th रैंक रखता है। और इसकी परसेंटेज में देखेंगे, यदि इसकी भारत की जनसंख्या का लगभग 2.09% जो लोग हैं वो आपका हरियाणा राज्य में रहते हैं। यानी भारत की जनसंख्या का लगभग 2.09% लोग जो है वो आपका हरियाणा राज्य में रहते हैं। क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग हरियाणा का क्षेत्रफल जो है आपका 1.4% है हरियाणा। इस हिसाब से देखा जाए आपका हरियाणा जो राज्य है यह हमारे लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, माना जाता है कि हरियाणा राज्य का जो निर्माण है वो ऐसा माना जाता है कि हरियाणा राज्य का जो निर्माण है ब्रह्मदेव ने किए थे। और हरियाणा राज्य की जो भाषा देखा जाए, राजकीय भाषा जो है आपका, राजकीय भाषा आपका हिंदी है। मिठाई देखा जाए आपका तो गोंद की लड्डू है, गोंद की लड्डू है। वहीं फूल देखा जाए तो कमल है। चिन्ह देखा जाए तो अशोक चक्र, अशोक चक्र। वृक्ष पीपल, पीपल। खेल आपका कुश्ती, और पर्व देखा जाए, पर्व तो लोहरी। और नृत्य देखा जाए तो सांगा नृत्य। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हरियाणा का राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय मिठाई क्या है, तो फूल क्या है, चिन्ह क्या है, वृक्ष क्या है, खेल क्या है, पर्व क्या है, नृत्य क्या है। ये सारे जो है ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं आपका देखा जाए तो राजकीय पशु भी पूछ दिया जाता है। पशु जो है आपका काला हिरण है, काला हिरण। और पंछी देखा जाए, हरियाणा का राजकीय पंछी जो है तो तीतर है, तीतर। यह आपका परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में सबसे बड़ा यदि अशोक चक्र है तो वो आपका हरियाणा में ही। चिन्ह जो है आपका भारत में सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ है आपका हरियाणा में है। तो
इस हिसाब से देखा जाए तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नों ये पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य जो है आपका पंजाब से अलग कब होता है। तो हरियाणा राज्य आपका पंजाब से अलग होता है फर्स्ट नवंबर आपका 1966 ईस्वी में। हरियाणा जो राज्य है इसमें लोकसभा का सीट देखा जाए तो लोकसभा का सीट है आपका 10। वहीं राज्यसभा का देखा जाए तो राज्यसभा का सीट है आपका 5। विधानसभा का देखा जाए तो विधानसभा का सीट है इसका 90। हरियाणा सॉरी हाँ, हरियाणा राज्य का जो जनक देखा जाए तो हरियाणा राज्य का जो जनक है वो ताऊ देवीलाल थे। हरियाणा राज्य का जनक जो है किसे माना गया है, ताऊ देवीलाल, जो कि 1989 ईस्वी में ये सांसद भी बने थे ताऊ देवीलाल। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा राज्य का जनक किसे कहा जाता है। तो हरियाणा राज्य का जनक जो है ताऊ देवीलाल को माना जाता है, जो कि 1899 ईस्वी में आपका 1989 ईस्वी में वो सांसद भी बने थे। हरियाणा राज्य जो है भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसकी हर गांव की जो सड़क जो है मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। यही देखा जाए हरियाणा में आपका प्रथम मेट्रो ट्रेन चलाया गया था। ठीक है, फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो चला था आपका मेट्रो ट्रेन आपका हरियाणा में ही चला था। ये प्राइवेट था, लेकिन फर्स्ट प्राइवेट मेट्रो ट्रेन। ठीक है, तो आपका हरियाणा राज्य में चला था, जो कि 14 नवंबर 2013 को चला था। हरियाणा राज्य में ही प्रथम आपका फर्स्ट सीएनजी ट्रेन चला था। कब? आपका 15 जनवरी आपका 2015 को। देखिए एग्जाम की नजर से ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा राज्य का प्रथम गवर्नर जो देखा जाए आपका धर्मवीर थे। वहीं आपका प्रथम मुख्यमंत्री देखा जाए तो दयाल शर्मा थे। गवर्नर इनका हरियाणा राज्य का फर्स्ट गवर्नर आपका धर्मवीर थे। वहीं फर्स्ट सीएम देखा जाए दयाल शर्मा थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से। ठीक है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम यदि भेट लागू किया गया था तो वो था हरियाणा राज्य। सरकारी ऋण माफ करने वाला, किसानों का जो सरकारी ऋण माफ करने वाला यदि भारत का कोई प्रथम राज्य था वो था हरियाणा। आपका नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है आपका हरियाणा में ही है। विश्व का प्रसिद्ध जो शिल्प मेला लगता है जो आपका, जो कि फरवरी महीना में लगता है, वो आपका राज्य है हरियाणा। इस हिसाब से देखते हैं हरियाणा राज्य जो है आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत राष्ट्र है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि हर गांव में बिजली पहुंचाने वाला प्रथम राज्य बना है। शैक्षिक योग्यता के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा राज्य अन्य राज्य की तुलना में उतना पिछड़ा हुआ नहीं है। वहां पर देखा जाए हरियाणा राज्य में यदि प्राथमिक विद्यालय देखा जाए तो हरियाणा राज्य का कुल प्राथमिक विद्यालय जो है आपका कुल छात्र देखा जाए, कुल छात्र आपका आपका 2,33,06,650 कुल आपका छात्र है। वहीं
एलपी स्कूल देखा जाए भारत में, कुल एलपी स्कूल भारत में देखा जाए आपका तो 8546 है, यानी आपका 8,40,546 आपका कुल एलपी स्कूल है भारत में। हरियाणा में कुल एलपी स्कूल देखा जाए आपका, हरियाणा में एलपी स्कूल तो आपका होगा 24,876। वहीं आपका स्कूलों में देखा जाए तो प्राइवेट जो स्कूल है आपका हरियाणा में, प्राइवेट स्कूल आपका 10,394 है। वहीं आपका सरकारी स्कूल देखा जाए आपका 14,473 आपका सरकारी स्कूल है। ये सरकारी स्कूल है और ये प्राइवेट है। टोटल कॉलेज देखा जाए हरियाणा में आपका तो 1,654 जो है आपका कॉलेज है आपका हरियाणा में। वहीं आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखा जाए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखा जाए आपका हरियाणा में तो आपका 137 है स्कूल। और वहीं आपका टोटल टीचर देखा जाए आपका, टोटल टीचर तो लगभग 40,000 के आसपास है टोटल टीचर। और वहीं सपोर्टिंग स्टाफ देखा जाए, यानी पियोन जो होते हैं तो आपका लगभग हरियाणा में आपका 6,000 है। तो इस हिसाब से देखा जाए आपका हरियाणा का जो शैक्षिक कंडीशन है अन्य राज्यों की तुलना में मोर देन ठीक ही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हरियाणा का जो शैक्षिक कंडीशन जो है वो खराब है। मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहीं आपका देखा जाए हरियाणा में, हरियाणा का साक्षरता जो है आपका 75.55% है, जिसमें आपका पुरुष देखा जाए आपका 84.06% है। वहीं आपका महिला को देखा जाए, महिला तो 65.94% है। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देखा जाए आपका, साक्षरता जो जिला देखा जाए आपका रेवाड़ी है, जहां लगभग आपका 91.44% जो है पुरुष जो है साक्षर है। वहीं न्यूनतम साक्षरता पुरुष देखा जाए आपका, न्यूनतम साक्षरता पुरुष देखा जाए तो आपका नू है, जहां लगभग 69.94% जो है पुरुष जो है शिक्षित है यहाँ पर। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला देखा जाए आपका तो गुरुग्राम है, जहां लगभग आपका 77.98% लोग 77.98% महिला जो है साक्षर है। वहीं न्यूनतम साक्षरता जिला देखा जाए आपका तो नू है, जो कि आपका 36.60% जो है यहाँ की महिलाएं जो है क्या है आपका साक्षर है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं आपका
न्यूनतम साक्षरता पुरुष जो है आपका 9 है, और वहीं न्यूनतम साक्षरता महिला जो है वो भी आपका 9 है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हरियाणा का यदि कोई फर्स्ट कॉलेज है तो फर्स्ट कॉलेज हरियाणा का देखा जाए तो आपका पंडित नेकी नाम शर्मा कॉलेज है, जो कि आपका 1924 ईस्वी में बना था। कहाँ है आपका? हरियाणा का रोहतक में है। ठीक है, वहीं फर्स्ट विश्वविद्यालय देखा जाए, फर्स्ट विश्वविद्यालय तो आपका होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो कि आपका 1956 ईस्वी में बना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपका नरेंद्र मोदी जी जो दिए थे वो आपका हरियाणा से ही दिए थे। कब दिए थे? आपका 2015 में हरियाणा के पानीपत से, एक जिला है जिसे पानीपत के नाम से जाना जाता है। हरियाणा जो है आपका फर्स्ट हाईटेक आंगनबाड़ी देखा जाए, आंगनबाड़ी तो आपका हसनपुर है, जो कि हरियाणा में। ठीक है, वहीं आपका भारत में फर्स्ट मोबाइल कोर्ट देखा जाए तो आपका पुहाना है। ठीक है, जो कि 2007 में बनके तैयार हुआ था। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हरियाणा का ऐसे कई जिले हैं जिसे कई नामों से जाना जाता है, यानी हरियाणा का कई ऐसे भी जिले हैं जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी उन जिलों का एक उपनाम भी है, यानी एक उपाधि भी है। तो हम आज ये जानेंगे कि हरियाणा का किन जिलों को किस नाम से जाना जाता है। तो जो कुरुक्षेत्र है आपका, कुरुक्षेत्र इसे धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। धर्म नगरी क्यों? क्योंकि यहीं पर आपका महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध इसी कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, वहीं पानीपत को, ये सब जिले हैं, पानीपत को आपका बुनकरों का शहर कहा जाता है, वहीं अंबाला को साइंस सिटी कहा जाता है, वहीं हिसार को मैग्नेट सिटी कहा जाता है, वहीं फरीदाबाद को उद्योग नगर कहा जाता है, वहीं सिरसा को सरस्वती नगर कहा जाता है, वहीं गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, वहीं पानीपत को, मैं पानीपत ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, वहीं फतेहाबाद को आपका गुलाबी नगर कहा जाता है, वहीं
कैथल को छोटी काशी कहा जाता है और यमुना नगर को आपका पेपर सिटी कहा जाता है। वहीं आपका रेवाड़ी को पित्तल नगरी कहा जाता है। उसी तरह देखा जाए कई जिलों का नामकरण भी हुआ है, तो जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये सारे जो जिले हैं अभी आपने देखा, जो इन सब कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इन जिलों को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई जिले भी हैं जिसे कई नामों से भी जाना जाता है, यानी उन नामों के पीछे जो जिले का नामकरण किया गया, उन नामकरण के पीछे कुछ खासियत भी है, तो उन खासियत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जिस जिलों का नाम जो है किसी खास वजह से रखा गया है, तो उन जिलों का हम जानने का प्रयास करेंगे, किस जिलों को किस नाम से जाना जाता है और क्यों उसका ये नाम पड़ा। तो जानते हैं हम लोग। देखिए, हिसार जो है आपका फिरोज किलो के कारण इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, जिला का नामकरण यहां से पूछा जा सकता है परीक्षा में आपका। वहीं पंचकुला जो है आपका 5 झरनों के कारण इसका नाम पड़ा पंचकुला। वहीं करनाल जो है आपका कुंती पुत्र कर्ण के कारण हुआ है। कर्ण के कारण इसका नाम करनाल रखा गया है। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नामकरण, गुरुग्राम जो है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नामकरण हुआ, गुरुग्राम। वहीं रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी महाभारत काल में एक रेवती रानी हुआ करती थी, उनके नाम पर ही आपका रेवाड़ी जो जिला है, उनके नाम पर ही इस जिले का नाम रेवाड़ी रखा गया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा जो है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चरखी दादरी का नाम आपका चरखी दादरी का नाम जो रखा गया है, तो दादुर अधिक पाने के कारण, अधिक पाए जाने के कारण दादुर मतलब होता है आपका मेढक। ठीक है, और वहीं आपका यमुनानगर जो जिले का नामकरण हुआ है यमुना नदी किनारे होने के कारण, नदी के किनारे होने के कारण। वहीं आपका कुरुक्षेत्र का नामकरण जो है आपका राजा कुरु के नाम पर रखा गया है। तो मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम हरियाणा राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जानेंगे कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
देखिए, सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार देखा जाए हरियाणा राज्य का, तो वह है आपका चौधरी देवी लाल पुरस्कार है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार देखा जाए आपका, वह है आपका मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। वहीं सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार देखा जाए आपका, तो भीम पुरस्कार है। वहीं सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पुरस्कार देखा जाए आपका, तो राज्य शिक्षा पुरस्कार है। वहीं सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार देखा जाए तो आपका सूर सम्मान है। हरियाणा राज्य का फर्स्ट परमवीर हरियाणा राज्य का फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता देखा जाए तो आपका थे मेजर होशियार सिंह। वहीं स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम जेल जाने वाला क्रांतिकारी थे बाबू मुरलीधर। वहीं प्रथम पत्रिका देखा जाए हरियाणा का तो वो है हरियाणा शोध पत्रिका। वहीं देखा जाए भारत का फर्स्ट ITI, भारत का फर्स्ट सैनिक ITI देखा जाए तो वो आपका अंबाला में है, जो कि हरियाणा में ही है। ठीक है। वृद्धा पेंशन योजना लागू करने वाला राज्य फर्स्ट है ना। वहीं ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला राज्य आपका हरियाणा। ठीक है। वहीं आपका हरियाणा का हवाई अड्डा देखेंगे तो हरियाणा का आपका हवाई अड्डा है, देखिए कहाँ कहाँ हरियाणा का हवाई अड्डा है। तो हिसार में है आपका, करनाल में है, वहीं पिंजौर में है, भिवानी में है, वहीं आपका नारनौल में है। ये आपका 5 जगह देख रहे हैं हरियाणा का आपका हवाई अड्डा है। परीक्षा में पूछा जा सकता है हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष तो बेसी लाल को हरियाणा का लौह पुरुष माना जाता है। वहीं पूछ दिया जाए कि हरियाणा का सबसे गर्म स्थान, हरियाणा का सबसे गर्म स्थान या जिला, ठीक है, या जिला आपका होगा हिसार। हरियाणा का सबसे ऊंचा चोटी देखा जाए
तो वो है आपका मयूर चोटी। मयूर चोटी, इसकी ऊंचाई देखा जाए आपका तो लगभग आपका ऊंचाई 1514 मीटर है। इसकी 80 मीटर नहीं होगा, फुट होगा, सॉरी। इस तरह मैं हरियाणा राज्य से संबंधित कुछ तत्वों के आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आज की क्लास जो है आपके लिए अत्यंत फायदेमंद हो, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा।